बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुझे बालमा तेरा इंतजार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। और दोस्तों, आज हम बातें करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब की और शंकर जयकिशन जी की कोहिलेशन की, उनकी एसोसिएशन की। मैं अगर शंकर जयकिशन जी की बात करूं तो ये एक ऐसी जोड़ी थी कि जब हमारी हिंदी फिल्म संगीत की तारीख लिखी जाएगी और उनमें हिंदी फिल्म संगीत जगत के बेहतरीन संगीतकारों का जिक्र आएगा तो इस जोड़ी का नाम सफ़े अव्वल में लिखा जाएगा। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल नाम तो बता। इन दोनों की जोड़ी का बनना भी एक हादसा था। हुआ कुछ यूं कि जब फिल्म आग बन रही थी, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर राम गांगुली जी थे, तो उसी ज़माने में आग के बनने के दौरान राज कपूर साहब से और राम गांगुली साहब से थोड़ी कुछ बाताबाती हो गई, कुछ मतभेद हो गया। नतीजा ये हुआ कि जब राज कपूर साहब ने बरसात शुरू की तो उन्होंने राम गांगुली साहब को किनारे कर दिया। शंकर जयकिशन में शंकर जो थे, उस ज़माने में उनकी जोड़ी नहीं बनी थी और शंकर जी राम गांगुली के असिस्टेंट हुआ करते थे। अब जब बरसात की शुरुआत हुई और राज कपूर ने शंकर को वो काम दे दिया तो उन्होंने अपने साथ जयकिशन को मिलाया और इस तरह से शंकर और जयकिशन की जोड़ी बरसात से बनी। बरसात इस डिओ की पहली फिल्म थी और बरसात में इन्होंने जिस दर्जे का संगीत दिया, अपनी पहली फिल्म से ही इंडस्ट्री पे छा गए। बरसात फिल्म की बात करें तो बरसात में राज कपूर साहब की तो फिल्म थी, नरगिस थी और बड़े दूसरे कलाकार थे उस दौर के, और गानों की तो बरसात थी और गाने भी ऐसे ऐसे कि सुने तो सुनते रहे। लता मंगेशकर जी की आवाज़ का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था। मुकेश जी और लता जी की आवाज़ में डुएट्स भी थे। गोया ओवरऑल इस फिल्म ने लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित किया था। उस फिल्म में एक गाना रफ़ी साहब पे भी रिकॉर्ड किया गया था। जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। इस गाने के बारे में आज मैं आपसे जिक्र करूं कि जब रफ़ी साहब को ये गाना मिला तो उसके पीछे भी एक वजह है। हुआ यूं कि हसन जयपुरी साहब ने जब इस गीत को लिखा, गीत के बोल थे, मैं ज़िंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, रोता ही रहा हूँ, तड़पता ही रहा हूँ, तो राज कपूर जी थोड़े से चिंतित हो गए। राज कपूर जी को लगा कि ये जो गाना है, इस गाने में जिस तरह का उतार चढ़ाव है और जिस तरह की कंपोजिशन शंकर जयकिशन जी ने बनाई है, शायद इस गाने के साथ मुकेश जी वो इंसाफ ना कर सकें जो कि इस गाने का तकाजा है। उन्होंने इस बात का जिक्र जब शंकर जयकिशन जी से किया तो उन्होंने भी हामी भरी कि हाँ साहब, कंपोजिशन तो हमने बना ली है, लेकिन इसमें जो आवाज़ चाहिए वो रफ़ी साहब की आवाज़ चाहिए। अब मुश्किल ये थी कि मुकेश जी वो राज कपूर साहब की आवाज़ बन चुके थे और उस फिल्म के दूसरे गाने भी उन्होंने मुकेश की आवाज़ में अदा किए थे। लेकिन इस गाने के साथ एक फेवर वाली बात यह हुई कि ये गाना बैकग्राउंड में बजता है। अब चूंकि ये गाना बैकग्राउंड में बजता है तो ये मसला हल हो गया कि इस गाने को अगर रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाएं भी तो इस गाने को बैकग्राउंड से वो दिखा सकते हैं। गाने की रिकॉर्डिंग हो गई और इंतहाई खूबसूरती से रफ़ी साहब ने इस गाने को गाया और ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ। रह रह के हंसा है मेरी हालत पे ज़माना, रह रह के हंसा है। गाने तो उस फिल्म के तमाम पॉपुलर हुए, लेकिन ये गाना भी बहुत ही पॉपुलर हुआ। इस तरह से इसके बाद शंकर जयकिशन जी और मोहम्मद रफ़ी साहब का एक साथ हुआ और ये साथ हुआ तो ऐसा हुआ कि उसके बाद शंकर जयकिशन साहब के संगीत में रफ़ी साहब ने
टोटल 186 तो सोलो गीत गाए और टोटल गानों की जो तादाद है वो है 369। 369 गाने रफ़ी साहब ने डुएट और सोलो मिलाकर शंकर जयकिशन जी की म्यूजिक में गाया। तन तन कर जालिम ने अपना हर तीर निशाने पर में अभी और भी जख्मों की जगह है। पलक में झूठा गुस्सा बंद पलक में प्यार जीना भी मुश्किल। तारों मांग भर जाओ जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम है राज। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना। शंकर जयकिशन जी की म्यूज़िक में ख़ास बात ये थी कि हमेशा वो लोग कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते थे, नए नए तजर्बे करते थे। और गर्चे आर डी बर्मन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फ्यूज़न म्यूज़िक को इंडस्ट्री में प्रमोट किया, लेकर आए, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी रिसर्च का ताल्लुक़ है मैंने देखा कि ये शंकर जयकिशन जी की जोड़ी थी कि जिसने हर तरह के संगीत का हमारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया, हाँ वो जैज़ हो या कोई दूसरा संगीत हो। उसके बाद उन्होंने एक मर्ज करके वेस्टर्न और हिंदी गानों के हिंदी संगीत को मर्ज करते हुए भी उन्होंने उसका भी इस्तेमाल किया। जैसे कि एक मुकेश जी और लता जी पे एक गाना उन्होंने बनाया था, दिल बर आजा लगा लूँ तुझे मैं गले, इसमें उन्होंने बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया था।